मथुरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नगर जिसका नाम सुनते ही सबके मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अनायास ही उठता है। आखिर हो भी क्यों ना, ये वही पावन भूमि है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लेकर अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया था। हजारों सैनिकों की पहरेदारी के बीच कंस के कारागार में माता देवकी की कोख से भाद्रपद मास की अष्टमी की घनघोर रात्रि में भगवान ने स्वयं का प्रादुर्भाव किया था। जिस कंस ने माता देवकी और वसुदेव को अपने कारागार में बंदी की तरह रखा था, उससे आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। आज 5000 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं इन घटनाओं के। इन हजारों सालों में समय के साथ बहुत कुछ बदल गया या नष्ट हो गया। अब शेष है तो केवल कहानियाँ और किस्से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी मथुरा में कंस का वह किला विद्यमान है जिसमें कभी कंस रहा करता था। अब यह सुनकर आपके मन में विचार जरूर आएगा कि यह सब बातें तो मिथ्या हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हजारों सालों के बाद कोई भी महल या किला कैसे रह सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं उस कंस किले को जो हजारों साल पुराना है और आज भी शेष है। हजारों सालों के बीतने के कालक्रम में पूरे उत्तर भारत ने हजारों हमलों और विध्वंसों को झेला है। तो कंस किले ने भी अनेकों हमलों का सामना किया और धीरे धीरे नष्ट होता गया। लेकिन अनेकों बार हिंदू शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसी तरह 16वीं शताब्दी में अंबर के राजा मान सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और बाद में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने एक वेधशाला बनाने का आदेश दिया था। लेकिन अब समय बीतने के साथ और सदियों तक उपेक्षाओं और हमलों का दंश झेल रहे इस किले से वेधशाला के चिन्ह तो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन चलिए अभी किले का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है, तो चलकर देखते हैं। यमुना नदी के किनारे मथुरा किले के बाहर का यह पतला सा रास्ता है। यहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे किले के अंदर। हालांकि यह किले की जो बाहरी दीवारें हैं ये 16वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण कराने के दौरान बनाई गई थी। इस किले के ऊपर से आज भी यमुना नदी का बहुत ही विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ प्राचीन महल के अवशेषों पर ही कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। दुर्भाग्य से किले का अधिकतम भाग खंडित हो चुका है और यह केवल खंडहर के रूप में बाकी है। किले के ऊपर से ही दिखाई देता है मथुरा शहर का विहंगम दृश्य, जहाँ कभी विशाल किला फैला रहा होगा। सदियों तक उपेक्षा और हमलों का दंश झेलने के बाद यह किला समय के साथ टूटता गया, नष्ट होता गया और अब यह एक छोटे से क्षेत्र में अवशेष रूप में ही बाकी है। आज भी इस किले में वो 5000 साल पुरानी ईंटें और उनके अवशेष देखे जा सकते हैं जिनके आधार पर इस किले का निर्माण किया गया था। किले को देखते देखते जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे स्थान पर जो किले का किनारा था। इन्हीं ईंटों का प्रयोग करके कभी इस कंस किले का निर्माण किया गया था, लेकिन अब समय के साथ ही ईंटें टूटकर गिर रही हैं और अधिकतम ईंटें तो मिट्टी में ही परिवर्तित हो चुकी हैं। 16वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण के दौरान इन्हीं ईंटों के ऊपर दीवारों का निर्माण किया गया था। लेकिन समय के साथ 16वीं शताब्दी में बनी हुई दीवारें गिर गई और अब दिखने लगी हैं 5000 साल पुरानी वो ईंटें जो कि धीरे धीरे मिट्टी बनती जा रही हैं। और यह किले का वह हिस्सा है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः यह कोई झरोखा था अथवा यहाँ तोपें लगाई गई होंगी जिससे कि यमुना नदी की ओर से आने वाले हर संकट का सामना किया जा सके। दीवारों के उस तरफ देखने से यमुना मैया का दृश्य आज भी बड़ा सुंदर और विहंगम दिखाई देता है। कंस किले की मीनारों में बना यह कुआं बहुत ही गहरा है और यहाँ सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। यदि कल्पना की जाए तो लगभग 5000 साल पहले यह किला कई मील में फैला हुआ था और बड़ा ही भव्य रूप में रहा होगा, जहाँ कंस रहकर कभी शासन किया करता था। चीज़ें समय के साथ नष्ट होती हैं, यह तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन कंस किले के जो खंडहर आज अवशेषों के रूप में शेष हैं, यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो इन्हें संरक्षित और सुरक्षित किया जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
नष्ट हो रहे इस किले पर ध्यान दे तो यह आने वाली कई सदियों तक बचा रह सकता है। अन्यथा वर्तमान में इसकी अवस्था देखकर अनुमान लगाया ही जा सकता है कि यह दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है और यह कुछ ही दशकों में समाप्त हो जाएगा। ऐसी ही रोचक वीडियोज के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।